बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है और इसे अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम सर्वप्रथम सर्व मंगलमय अजा एकादशी की संपूर्ण पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। इस अजा एकादशी की विशेषता यह है कि इस दिन भगवान के साथ साथ उनकी शुद्ध भक्त और प्रिय तुलसी देवी की पूजा आराधना करने का भी महत्व है। इसलिए अजा एकादशी की कथा के साथ साथ आज हम आपको तुलसी देवी की एक सुंदर पौराणिक कथा भी सुनाएंगे। अगर आप किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं भी रख पा रहे तो आज के दिन एकादशी व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करें। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही सारे पाप कट जाते हैं और धन संपदा में बढ़ोतरी होती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ अजा एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ एवं पौराणिक कथाएं। किंतु एक बात का विषय ध्यान रखिएगा, इन सभी कथाओं को पूरा सुनने से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, कथाओं को आधा अधूरा सुनने से आप पाप के भागीदार बनते हैं। इसलिए आपसे विनती है कि आप व्रत कथाओं को कभी भी अधूरा ना छोड़े। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। द्वापर युग में एक बार कुंती पुत्र महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा ही, केशव भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है? इस व्रत का क्या विधान है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके मुझे विस्तार से बताएं। महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा को शांत करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा, धर्मराज, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय एकादशी है। जो मनुष्य अजय एकादशी के दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करके व्रत करता है वो भक्त संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में प्रभु के परम धाम को प्राप्त करते हैं। एकादशी में रात्रि जागरण की अत्यधिक महत्ता है। इस दिन किए गए दान का भी कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। जिस कामना से कोई एकादशी व्रत करता है उसकी सभी कामनाएं बड़ी जल्दी पूरी हो जाती हैं। उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वह सभी सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान राम के पूर्वज अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यवादी और धर्मपरायण थे। अपनी सत्यवादी छवि के कारण राजा हरिश्चंद्र की लोकप्रियता जब अधिक होने लगी तो महर्षि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का निर्णय किया और राजा को एक सपना आया। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि उन्होंने अपना सारा राजपाट ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया है। अगली सुबह ऋषि विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर पहुंच गए और उन्होंने कहा, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। अपने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए राजा हरिश्चंद्र ने अपना सारा राज्य ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया और सिंहासन से नीचे उतर गई। जब राजा हरिश्चंद्र वहां से जाने लगे तब महर्षि विश्वामित्र ने उनसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में मांगी। दान देने के बाद दक्षिणा देने की परंपरा है। तब राजा ने अपने मंत्री से दक्षिणा देने के लिए राजकोष से स्वर्ण मुद्राएं लाने को कहा। तब महर्षि विश्वामित्र ने राजा को याद दिलाया कि राजपाट के साथ साथ राज्य का सारा कोष भी वह दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु को दोबारा दान नहीं किया जाता। तब राजा ने अपनी पत्नी शवया और पुत्र रोहित को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की। ये तब मुद्राएं हासिल की, लेकिन वह भी 500 नहीं हो पाई। तब राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को भी बेच दिया और स्वर्ण मुद्राएं महर्षि विश्वामित्र को दान में दी। इस प्रकार राजा ने अपनी मर्यादा का पालन किया। राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को श्मशान के चांडाल के यहाँ बेच दिया था। तो श्री श्याम बाजी जो श्मशान भूमि में
लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। तब से राजा हरिश्चंद्र चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करते हुए मृतकों का वस्त्र ग्रहण करते रहे, मगर किसी प्रकार से अपने सत्य से विचलित नहीं हुए। कई बार वह चिंता के समुद्र में डूबकर विचलित होकर विचार करते थे कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार से जीवन बिताते हुए राजा हरिश्चंद्र के कई वर्ष बीत गए। दिन राजा ऐसे ही चिंता में बैठे हुए थे कि गौतम ऋषि वहां आ पहुंचे। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और आप बीती सारी दुख भरी कहानी सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, राजन, आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आएगी। तुम इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और रात्रि जागरण करो। अजा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर गौतम ऋषि अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि के कहे अनुसार अजय एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत तथा जागरण किया। इसी बीच राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित सांप के डसने से मृत्यु को प्राप्त हो गया। रानी शव्या रोते बिलखते अपने मृत पुत्र को लेकर श्मशान गृह में राजा हरिश्चंद्र के पास गई। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्यनिष्ठा का पालन करते हुए शव्या से शमशान का कर मांगा, मगर असहाय शव्या के पास देने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने चुंदरी की कोर चीरकर श्मशान का कर चुकाया। तभी सत्य तथा व्रत के प्रभाव से आकाश में तेज गर्जना हुई और भगवान श्री हरि विष्णु ने साक्षात प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र के सत्य की प्रशंसा की। स्वर्ग में दुधिया बजने लगी और पुष्पों की वर्षा होने लगी। तब भगवान की कृपा से राजा का पुत्र जीवित हो गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा को कंठतक राज्य की प्राप्ति हुई। फिर वह तीनों सभी सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे धर्मराज, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ था। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्तिभाव से विधि पूर्वक अजा एकादशी का व्रत करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ये राजन, इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार अजा एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हुई। बोलो कृष्ण भगवान की जय। पाठानी मोदी कठिनतान जय। प्रिय भक्त गणों, अब मनोकामना की पूर्ति कराने वाली बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से पूछती हैं, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपा कर आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी रहती है स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लगते हैं। ही देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारणी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी। वह अपने पति के लिए कुशब्द कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी चयन नहीं किया।
कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पर आए पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी भवन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी सुंदर पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। फिर दिन वह दुराचारणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्र काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर काम में पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसीलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपने काम वासना को शांत करूं? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक विशाल भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके समीप आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थरथर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही लहर स्त्री भय से बोली, अरे बाघ तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? तुम मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करके तुम्हें क्या मिलेगा? उस स्त्री की ये बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पाणिनी स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी सचेटेरी पार्टी मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर बाघ कहने लगता है, हे पापनी, मैं तुझे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ, किस कारण से मुझे बाघ का जन्म मिला। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। मैं उस नगरी में निवास किया करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ पूजा पाठ कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया। उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ में अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और जिस किसी से धन लेता था लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं वृद्ध हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, मुंह के सारे दांत घिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता चला गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान के ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। यमदूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। यहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि विधान से पूजा ना करके, टिट्टी बाकी टिपवा ना करके, झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया
और कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा साधुओं पुरुष सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ पापी दुराचारी तथा कुलटा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। फिर बाघ उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई देती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुष को बस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज को बताया। यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद उसने फिर पृथ्वी लोक पर एक चांडाल के घर में जन्म लिया और वो फिर से दुख भोगने लगी। इस दुख को सहन करते करते एक दिन वो तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहां पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक प्रज्वलित कर दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। ये नलिए केने कंदे दी छोड़ दो, ये नरक जाने के योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है, यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन गई है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। इसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गौदान से मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा लेता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। एकादशी की कथा बिना 11 माता की कथा पढ़े अथवा सुने अधूरी मानी जाती है। तो अब सुनिए एकादशी माता की कथा। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि विष्णु से कहा, प्रभु, धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देखकर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवर्षि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें यह लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, अभी अभी मैं एक गन्नास अत्याय एक जंगल से आ रहा हूँ।
वहां पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाले नहीं था। थोड़ी ही देर का मार्क उससे त्याल की कुर्सी के लिए कॉल का। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वो रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघकर आगे निकल गया। आगे गया चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसी देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए थे। जब साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु, अब आप बताइए यह कौन सा न्याय है? नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देवर्षि, ये सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिल पाई। वहीं उन साधु महाराज गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है। हे देवर्षि, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्रीहरि की बात सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब बड़े ही प्रेम से मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली कथा को सुनते हैं। एक गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया। पंडित जी भागवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह कथा वाचन चला। पूर्णाहुति पर दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा कर घोड़े पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा साधा गरीब किसान भी रहता था। उस किसान ने उनके पांव पकड़ लिए। वह बोला, पंडित जी महाराज, आपने कहा था कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं। मेरे पास ना तो ठाकुर जी है, ना ही मैं उनकी सेवा पूजा की विधि जानता हूँ, इसीलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर पधारे। पंडित जी ने कहा, चौधरी तुम ही ले आना। किसान ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी को देखा नहीं है, लाऊंगा कैसे? पंडित जी को घर जाने की जल्दी थी। वह किसान से अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने जल्दबाजी में अपना भांग घोटने का सिलबट्टा उसे दे दिया और बोले, ये ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा पूजा करना। किसान ने कहा, महाराज, मैं सेवा पूजा का तरीका भी नहीं जानता, आप ही बताएं। पंडित जी ने कहा, पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हें भोग चढ़ाकर फिर खाना। इतना कहकर पंडित जी ने घोड़े को दौड़ाया और जल्दी से वहां से चल दी। किसान बहुत ही सीधा और सरल आदमी था। पंडित जी के कहे अनुसार सिलबट्टे को बतौर ठाकुर जी अपने घर में स्थापित कर दिया। दूसरे दिन स्वयं स्नान कर सिलबट्टे रूपी ठाकुर जी को नहलाया। वह विधवा माँ का बेटा था। खेती भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए भोग में अपने हिस्से का बाजरी का टिक्का एवं मिर्च की चटनी रख दी। ठाकुर जी से किसान ने कहा, पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो बोला, पंडित जी तो धनवान थे, खीर पूरी एवं मोहन भोग लगाते थे। मैं तो गरीब किसान का बेटा हूँ, इसलिए मेरी रोटी चटनी का भोग आप कैसे लगाएंगे? पर साफ साफ सुन लो, मेरे पास तो यही भोग है, खीर पूरी मेरे बस की नहीं है। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो किसान भी सारा दिन भूखा रहा। इसी तरह वह रोज का एक बाजरे का ताजा टिक्का एवं मिर्च की चटनी रख देता एवं भोग लगाने की प्रार्थना करता था। ठाकुर जी तो पसीज ही नहीं रहे थे। यह क्रम निरंतर 6 दिन तक चलता रहा। छठे दिन किसान बोला, ठाकुर जी चटनी रोटी खाते क्यों नहीं हो? शर्माते क्यों हो? आप कहो तो मैं आंखें मूंद लूं, फिर खा लेना। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया। किसान भी भूखा प्यासा था। 7वें दिन किसान परेशान हो गया और
फूट फूट कर रोने लगा एवं कहने लगा कि सुना था आप दीन दयालु हो, पर आप भी गरीब की कहाँ सुनते हो। मेरा रखा यह टिक्का एवं चटनी आकर नहीं खाते हो तो मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना है। इतना कह उसने सिलबट्टा उठाया और सिर फोड़ने को तैयार हुआ। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ एवं किसान का हाथ पकड़कर कहा, देख किसान, मैं तेरी चटनी टिक्का खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का टीका एवं मिर्च की चटनी मजे से खा रहे थे। अब आधा टिक्का खा लिया तो किसान बोला, क्या ठाकुर जी मेरा पूरा टिक्का खा जाओगे? मैं भी 6 दिन से भूखा हूँ, आधा टिक्का तो मेरे लिए भी रखो। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी बड़ी मीठी लग रही है, तुम दूसरी खा लेना। किसान ने कहा, आज प्रभु माँ मुझे एक ही रोटी देती है, यदि मैं दूसरी लूंगा तो माँ भूखी रह जाएगी। प्रभु ने कहा, फिर ज्यादा क्यों नहीं बनाते? किसान ने कहा, खेत छोटा सा है और मैं अकेला। ठाकुर जी ने कहा, और खेत जोत लो। किसान बोला, प्रभु मेरे पास बैल थोड़े ही है, मैं तो खुद ही जोतता हूँ। ठाकुर जी ने कहा, तो तुम नौकर रख लो। किसान ने कहा, प्रभु आप तो मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, नौकर रखने की हैसियत हो तो 2 वक्त की रोटी हम माँ बेटे खा ना ले। इस पर ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत कर, मैं तेरी सहायता करूंगा। कहते हैं तब से ठाकुर जी ने किसान का साथी बनकर उसकी सहायता करनी शुरू की। किसान के साथ खेत में काम काज कर उसे अच्छी जमीन एवं बैलों की जोड़ी दिलवा दी। कुछ अरसे बाद घर में गाय भी आ गई, मकान भी पक्का बन गया, सवारी के लिए घोड़ा आ गया। किसान एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। कई साल बाद पंडित जी पुनः किसान के गांव भागवत कथा करने आए। किसान भी उनके दर्शन को गया, प्रणाम कर बोला, पंडित जी आप जो ठाकुर जी देकर गए थे, 6 दिन तो भूखे प्यासे रहे एवं मुझे भी भूखा प्यासा रखा। 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर मुझ गरीब की रोटी खा ही ली। इतनी कृपा है कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में मदद करते हैं। अब तो घर में गाय भी है। पंडित जी ने सोचा, मूर्ख आदमी है, मैं तो भांग घोटने का सिलबट्टा देकर गया था। गांव में पूछने पर लोगों ने बताया कि चमत्कार तो हुआ है। किसान वह गरीब नहीं रहा, जमींदार बन गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने किसान से कहा, कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ अपने उस साथी को लेकर आना जो तुम्हारे साथ खेत में काम करता था। है घर आकर किसान ने प्रभु से निवेदन किया कि कथा में चलो, तो प्रभु ने कहा, मैं नहीं चलता, तुम जाओ। किसान बोला, तब क्या उन पंडित जी को आपसे मिलाने घर ले आऊं? प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता। जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है और जो अपना काम मेरी पूजा समझ करता है, मैं उसी के साथ रहता हूँ। मैं तो भक्त के वश में रहता हूँ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय। श्री हरि ऋषि काम या जात श्री हरि विष्णुआ। एकादशी के व्रत करने वाले को एकादशी कथा के साथ साथ एक बांके बिहारी की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं। बांके बिहारी की बहुत ही सुंदर और चमत्कारी कथा है। मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी लड़की रहती थी। वृंदावन निकट होने के कारण वहां बहुत से लोग ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाते थे। जब वह छोटी बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बांके बिहारी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम होते थे। उनको दर्शन के लिए जाते देख वो छोटी सी लड़की बोली कि पिताजी मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शन के लिए ले चलो। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा अभी आप बहुत छोटी हो, चल भी नहीं पाओगी, थोड़ी बड़ी हो जाओगी तो मैं तुझे साथ ले चलूंगा। कुछ समय बीता। जब वह 7 साल की हुई तो फिर घर वालों का किसी कारण वृंदावन जाना हुआ। तो फिर उस छोटी सी बच्ची ने कहा कि पिताजी अब की बार तो मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। लेकिन किसी कारणवश वह उसको नहीं ले जा सके। बच्चे के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत ही प्रेम था। वह बस उनका मन से चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी कि ठाकुर जी के दर्शन को नहीं जा सकती।
गांव में सभी सहपाठी प्रभु जी के दर्शन कर चुके थे, लेकिन वह बच्ची नहीं कर पाई। जब सब ठाकुर जी के मंदिर का और उसके रूप का वर्णन करते तो बच्ची के मन में दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती। धीरे धीरे समय बीतता गया। कई अवसर आए पर उस बालिका को ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो पाए। शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। जब वह 17 साल की हुई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हुई। उसका विवाह भी तय हो गया। संयोग कहो या ठाकुर जी के प्रति प्रेम, उसका विवाह वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में हो गया। वह लड़की बहुत ही खुश थी। अब तो ठाकुर जी के दर्शन जरूर होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए अपने घर वापस आई। 1-2 दिन रुकने के बाद जब वह अपने पति के साथ वापस जा रही थी तो बीच रास्ते यमुना नदी पर उसका पति वहां पर रुक गया और उसे कहा कि तुम थोड़ी देर यहाँ पर बैठो और मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। तो उस लड़की का सीन तन अब ठाकुर जी की तरफ चला गया और वह सोचने लगे कि पता नहीं ठाकुर जी के दर्शन कब होंगे। उस लड़की ने लंबा सा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि ससुराल गांव में था, इसीलिए घूंघट निकालना जरूरी था। वो वहीं पर बैठ गई। फिर वह मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा है और दर्शन के लिए ललाई आई थी। उनकी कृपा से मेरा विवाह श्री वृंदावन में ही हो गया। मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ, पर अब तक मैंने उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर वह सोचने लगी कि ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से 17 वर्ष के होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं, इसीलिए उनसे थोड़े छोटे हैं। इसलिए वह मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। चलो आज से ठाकुर जी मेरे देवर होंगे। अब तो ठाकुर जी से नया रिश्ता जोड़कर उसे बहुत ही खुशी हुई और मन ही मन कहने लगी कि ठाकुर जी आज से मैं आपकी भाभी हुई और आप मेरे देवर हो गए। पर वह समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। जब वह लड़की यह सोच रही थी, तभी एक किशोरावस्था वाला सांवला सा लड़का उधर आया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई हो। सोचने लगी कि वृंदावन में मैं तो नहीं हूँ, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ और ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। वह नई थी, इसीलिए उसने घूंघट तो उठाया नहीं कि गांव के किसी बड़े बुजुर्ग ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वह बालक बार बार कहता पर वह उत्तर न देती, बालक उसके पास आया और कहा, भाभी अपना चेहरा तो दिखा दो। और वह सोचने लगी कि अरे यह बालक इतनी जिद कर रहा है, इसीलिए उसने अपने घूंघट को और कस के पकड़ लिया कि कहीं यह घूंघट उठाकर ना देख ले। तो उसने कहा कि भाभी आपने यह पर्दा क्यों कर रखा है, हम तो आपके देवर हैं। तो उस लड़की ने एक नजर उसे देखा और कहा, नहीं हम आपको जानते ही नहीं। तो वह बोला, नहीं नहीं हम आपको जानते हैं, आप उस गांव की हो ना, बस कुछ ही दूर पर हमारा घर है। अब तो भाभी अपना चेहरा दिखा दो। जब कह दिया ना कि हम आपको नहीं जानते, जब इनको पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। तो वह बालक बोला कि भाभी आप तो नाराज हो रही हो, देखो हम आपके पास कितनी दूर से आए हैं, आपके प्यारे देवर हैं, आप हो कि बात ही नहीं करती हो, क्यों आप हमसे मिलना नहीं चाहती थी। यह कहकर उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखकर भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने जब सारी बात अपने पति को बताई तो पति बोला कि चिंता मत करो, वृंदावन ज्यादा बड़ा नहीं है, किसी भी गली में अगर लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर कभी भी ऐसा हुआ तो तुम मुझे जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों अपने घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तेरा विवाह हो गया है, अब बहू मायके से भी आ गई है, पर तुम अभी तक बांके बिहारी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करवा कर ले आना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। तो मंदिर में बहुत ही भीड़ थी। तो उसका पति कहता है कि तुम जाकर आगे महिलाओं के साथ दर्शन कर लो और मैं तब तक आता हूँ। तो
वह आगे जाकर खड़ी हो गई, पर उसने घूंघट फिर भी नहीं उठाया। बहुत देर हो गई थी, तभी उसका पति पीछे से आकर कहने लगा कि अरे बावली ठाकुर जी के सामने खड़ी है, वह घूंघट काहे को निकाल रखा है? घूंघट नहीं हटाओगी तो प्रभु के दर्शन कैसे करोगी? तो उसने अपने पति के कहने पर अपना घूंघट उठाया और बांके बिहारी की ओर देखा, तो बांके बिहारी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ उसे दिखाई दिया। तो चिल्लाने लगी कि अरे सुनिए, जल्दी आओ, जल्दी आओ। तो उसके पति ने कहा कि क्या हुआ, क्या बात है? तो उसकी पत्नी बोली कि उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर बुला रहा था ना, वह लड़का मुझे मिल गया है। तो पति ने कहा कहाँ है, मुझे बताओ, अभी मैं उसे बताता हूँ। तो उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करके कहा कि यही तो है आपके सामने। तो उसके पति ने देखा तो वह देखता ही रह गया। अत्यधिक उसी के साथ अपनी पत्नी से बोला कि तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारी हृदय में सच्चा भाव और ठाकुर जी के प्रति प्रेम है। इतने वर्षों से हम वृंदावन में हैं, पर आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरे भक्ति भाव से तुझे आज ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए, और तेरे साथ साथ मैंने भी ठाकुर जी के दर्शन कर लिए। इसीलिए कहा जाता है कि ठाकुर जी से जो सत्य प्रेम आप मानिक कौन जो सत्य प्रेम से जो भी रिश्ता बनाता है, तो ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं। बोलो ठाकुर जी की जय हो।